फिजिकल अपीयरेंस भी एक दूसरे के साथ मिलती है। अगर इन तमाम ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर, इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है ना, तो मैं इस स्पीशी को कहूंगा मोनोमॉर्फिक। I will call this species as monomorphic. All the organisms of the species have same morphology. तमाम organisms को क्या है बाबा? सेम स्ट्रक्चर है, सिमिलर मॉर्फोलॉजी है। लेकिन इसके बाकस अगर मैं स्पीशी नंबर 2 देखूं, जहां पे हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स है A, B, C, D, E, F, G, H, लेकिन इस स्पीशी नंबर 2 के जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, इन तमाम ऑर्गेनिज्म्स का फिजिकल अपीयरेंस, इन तमाम ऑर्गेनिज्म्स का फिनोटाइप या इन तमाम ऑर्गेनिज्म्स की मॉर्फोलॉजी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है। ऑल द ऑर्गेनिज्म्स इन द स्पीशी नंबर 2 हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। आई विल कॉल दिस स्पीशी एज पॉलीमॉर्फ। मैं इस स्पीशी को किस नाम से जानूंगा बाबा? पॉलीमॉर्फ के नाम से जानूंगा। मोनोमॉर्फ वो होते हैं जिनके सारे फिजिकल अपीयरेंसेस आपस में मिलते हो, और पॉलीमॉर्फ वो होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स की फिजिकल अपीयरेंस, जिन ऑर्गेनिजम्स का फिनोटाइप, जिन ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक दूसरे से नहीं मिलते हो। आई विल कॉल दिस स्पीशी एज पॉलीमॉर्फ। लेकिन बाबा कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिनमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे कि ये वाली स्पीशी नंबर 3। अब जरा गौर से सुनो, किसी स्पीशी में आधे ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल अपीयरेंस एक दूसरे के साथ मिलता है और आधे ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल अपीयरेंस एक दूसरे के साथ मिलता है, यानी 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। देखो, A सिमिलर टू B, B इज सिमिलर टू C, C इज सिमिलर टू D, बट A इज डिफरेंट फ्रॉम E, यानी A, B, C, D की मॉर्फोलॉजी आपस में मिलती है, और E, F, G, H ये डिफरेंट, इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है फ्रॉम द अपर क्लास। यानी इस स्पीशी में आपको 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए ना, आपको 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी अलग थी और कुछ ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी अलग थी। जरा गौर से सुनना बाबा, इसी स्पीशी को डाइमॉर्फिक स्पीशी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को डाइमॉर्फ्स के नाम से जाना जाता है। यानी यहां मेल्स की फिजिकल अपीयरेंस अलग होगी और यहां फीमेल्स की फिजिकल अपीयरेंस अलग होगी। जरा गौर से सुनो, अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे ना, तो बाबा मेल्स जो होते हैं इनके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता, फीमेल्स के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता। ये हुआ बाबा यूनिसेक्सुअलिटी। लेकिन डाइमॉर्फिज्म में खाली सेक्सेस के बारे में बात नहीं की जाती, बल्कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी बात की जाती है। मेल्स की फिजिकल अपीयरेंस अलग होती है, फीमेल्स की फिजिकल अपीयरेंस अलग होती है। मेल्स के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, फीमेल्स के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग होते हैं, फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग होते हैं। मेल्स में अलग किस्म का हेयर देखने को मिलेगा, फीमेल्स में अलग किस्म के हेयर देखने को मिलेंगे। मेल्स के नोज की शेप अलग होती है, फीमेल्स की नोज की शेप फीमेल से मिलती जुलती है, but it is different from males. So you have 2 class of groups in one species. I call this species as dimorph. अगर हम बाबा पीछे चलेंगे, यही अल्फाज मैंने दोहराया था कि इंसान जो होते हैं they are unisexual। इसके बाद मैंने बोला था दे आर डाइमॉर्फ्स। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब मेल्स में अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, फीमेल